बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो एक वाक़या पेश आया, जो केस हमारे सामने आया, उस हवाले से कुछ गुज़ारिशात और गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हूँ। मामला बड़ा अफसोसनाक है, दर्दनाक है और हम सब मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ से हमने तालीम हासिल करनी है, जहाँ से हमारे बच्चों की, जवानों की तरबियत होनी है, वो इदारे क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करवा रहे हैं और क्या कुछ हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा और हमने होश के नाख़न न लिए और हमारे इदारों ने अगर इसके ऊपर एक्शन न लिया, तो यकीनन आने वाले वक्तों में हमारा हाल यूरोप से भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। अगर मैं यूँ कह लूँ कि हम बज़ाहिर तो मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन जो हमारी हकीकत सूरत हाल है वो यूरोप से भी ज़्यादा आगे गुज़र चुकी है। इस लिहाज से गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और जो हमारा सोशल मीडिया पे कई हमारे एंकर्स ने, कई हमारे लोगों ने जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या दीगर वेबसाइट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है और कई लोगों ने पॉजिटिवली आवाज़ उठाई। किसी ने अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए जो है वो आवाज़ उठाई। बहरहाल जैसी नीयत वैसी मुराद। लेकिन मैं आज गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने करना क्या है। यानी ये जो इदारों में हो रहा है वो आपने सुन लिया, देख लिया, और हमारी ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका हमारे मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में नाम है, आप किसी भी हॉस्टल में देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में देखेंगे, ये सारा कुछ हो रहा है। और ये छुपा हुआ भी नहीं है, ये तो एक ज़ाहिर हो गया ना, एक बिल्कुल मंजर आम पे आ गया, तो छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कि हॉस्टल्स में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, होटल्स पे हमारी लड़कियां लड़के क्या क्या करते हैं, सारा कुछ हमारे सामने है। और इसको दिखाने की और खोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं असल में जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बुनियाद को हमेशा देखा जाता है। हमारी बुनियाद क्या है? आप स्कूल लेवल से चले ना, 9th 10th में, जिस दौर में मैंने 9th 10th की है, या मुझे सुनने वाले हजरात में कई ऐसे लोग होंगे जिस दौर में आपने मैट्रिक किया है, उस दौर में ये बेहयाई, बच्चों की जो ख़राब तरबियत के हवाले से कोई नामो निशान नहीं था। इसमें एक मोबाइल का बड़ा किरदार है, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और टीवी ने पहले बड़ा किरदार जो है वो ख़राब करने में बड़ा अदा किया। और आज भी कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो बग़ैर ऐसे गंदे मवाद के दिखाई जाए। यानी आप जो भी ड्रामा उठाएंगे उसमें या तो तलाक़ हो रही है, घर बर्बाद हो रहा है, लड़के और लड़कियों को सिखाया जा रहा है बाकायदा एक साजिश के तहत कि किस किस तरह घरों को उजाड़ा जाता है। जो हमारे लड़कियां, लड़के, जवान, हमारी जो बरादरी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो देखते हैं वो किस तरह उससे ख़राब होते हैं। तो अब 9th 10th में आप स्कूलों में देखें कि प्रोग्राम्स होते हैं। आज मदर डे है, फादर डे है, इकबाल डे है, इस तरह कायद डे के नाम से 14 अगस्त आ रहा है, उस हवाले से प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों के अंदर। यानी आप ऊपर न जाएं, अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी न जाएं, तो उसमें भी इतना कुछ बच्चे और बच्चियों को ख़राब किया जाता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि यार ये बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। यानी उसमें ड्रामेबाजी होती है, उसमें शेर व शायरी होती है, एक तरफ लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं और बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा होता है कि ये बापर्दा काम हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो जो शेर व शायरी, वो जो ड्रामा निगारी, और वो लड़के जो उस वक़्त डांस, डिस्को डांस जो होता है, क्योंकि मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, मेरा पढ़ाने से ताल्लुक़ है, मैं एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरार
एज ए स्कूल टीचर मैं रह चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ ये काम। तो वहाँ पर जो मदर डे के नाम पर फादर डे और इकबाल डे, हमारे पेरेंट्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस इदारे में और क्या तालीम सिखा रहे हैं। तो यहाँ से काम शुरू हो रहा है। फिर आप कॉलेज लाइफ में जाएं, आप अंदाज़ा करें कि 9th-10th में इतना काम ख़राब है, तो मैट्रिक लेवल पे ये काम इतना बिगड़ चुका है, तो कॉलेज लेवल पे क्या हाल होगा। फिर वही कॉलेज से बच्चे निकल के जब यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो इंतहाई गंभीर सूरत हाल वो इख्तियार कर चुके होते हैं। उनका ज़हनी जो दिमाग का जो लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। वो जो मज़हब के नाम पर, यानी जब वो पैदा हुए थे तो जो उनके कान में एक अज़ान हुई थी, वो जो बचपन में उन्होंने कुरान मजीद की तालीम हासिल की थी एक मस्जिद में, एक छोटे से इदारे में, वो जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं, फिर वो जो है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, तो वो मुकम्मल बदल चुके होते हैं। इसलिए बुनियाद को पकड़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा इदारा अपने बच्चों के लिए चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते, जहाँ पर बच्चों को तालीम भी मिले, तरबियत भी मिले और उनके अंदर कोई ख़राबी पैदा ना हो। तो ऐसा इदारा खुदारा सिलेक्ट कीजिए बचपन ही से। आपसे गुजारिश है कि हम क्यों नहीं दीनी मदारिस को सपोर्ट करते। और इंतहाई अफसोस की बात है कि यूनिवर्सिटी में, और देख लें आप, आज की रिपोर्ट है कि 5500 लड़कियां सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ी हैं और उनके साथ ये वाक़यात हो चुके हैं, जो आपके सामने ये वाक़या आया है, ये स्कैंडल आया है जो, तो 5500 लड़कियां, आज की ये रिपोर्ट है एक इदारे के थ्रू जो मुझे रिपोर्ट मिली है। तो आप अंदाज़ा करें कि कहाँ से कहाँ, ये सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी का ये हाल है। और हम जनाब भाग भाग के जाते हैं, अपने बच्चे बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ की तालीम दिलवाते हैं, और हमारे जहन पर यह सवार है कि जी हमने जो जदीद तालीम है वो हासिल करनी है, अपने बच्चों को दिलवानी है। खुदारा थोड़ा सा नीचे रह जाएं। अब पुराने वक्तों में जाएं, उनके पास तालीम कम थी लेकिन तहज़ीब थी, उनके पास तालीम की कमी थी लेकिन अदब और एहतराम था। लेकिन आज जो आपके सामने आया है, मदारिस में ऐसी चीज़ नहीं होती। हज़ारों में कोई एक केस आ जाता है तो हमारा सोशल मीडिया और हमारे इदारे क्या कुछ करते हैं, वो जी मौलवी ऐसे हो गए और जनाब उलमा ये हो गए, हमारे मदारिस में ये क्या कुछ होने लग गया। आपके सामने है। एक केस सालों बाद कोई अगर नज़र आ जाता है, ठीक है कि नहीं होना चाहिए, मैं भी इसके ख़िलाफ़ हूँ, और जो ऐसा करता है उसको पकड़ा जाए। जिस इदारे में, मदरसे में होता है उसको बंद किया जाए। और यहाँ तक कि जहाँ ये केस सामने आते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब दीन पे कोई बात आती है, हम सारे मैदान में निकल खड़े होते हैं, मेरे समेत कि जनाब दीनी मदारस ये कर रहे हैं, मसाजिद में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे ये बताएं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर जो ये मसला बना है, तो अब इदारे मुकम्मल तौर पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो उन इदारों से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने ये वारदात की है, जो आज तक ये काम कर रहे हैं, लड़कियां बेची जाती हैं, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और प्रोफेसर ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ एक्शन लिया जाए और इसके ऊपर अमल दरामद हो, और आइंदा से कोशिश की जाए कि ये काम नहीं होना चाहिए। और उन वालिदैन से गुजारिश है, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ अपने तौर पर, आप भी सोचते होंगे अपने तौर पर कि वो वालिदैन कैसे हैं कि जो अपनी बच्चियों को बग़ैर देखे हॉस्टल में भेज देते हैं और वो हॉस्टल की ज़िंदगी बसर करती हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक लड़के के लिए भी, एक जवान मर्द के लिए भी हॉस्टल में रहना एक अजीब व गरीब है, तने तनहा, और वो जो है वो ये काम करता है। अगर इतनी ज़्यादा मजबूरी है भी तो उसका कोई और तरीका अपनाया जाए, ऐसे कोई मदरसे में तालीम दिलवाई जाए, या ऐसी जगह पर उनको रखा जाए जहाँ पर बेपर्दगी ना हो, उनके लिए कोई ख़तरा ना हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को बुनियादी तालीम जो है वहाँ से, बुनियाद से शुरू करें, और ऐसे इदारे में तालीम दिलवाएं जहाँ पर दीन हो, जहाँ पर कोई मजहबी तालीम हो।
और मदारिस को सपोर्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में आप हज़ारों मदारिस का विज़िट करें, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई काम नहीं है। हाँ, अगर सालों बाद कोई केस आता है तो उस एक केस को बुनियाद बनाकर मदारिस पर और दीन पर अटैक न किया करें। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ और ये चीज़ें देख लें। और आखिरी मशवरा मेरा ये है, बच्चियों के लिए, जो जवान बच्चों के लिए तो है ही सही, वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करें, तालीम दिलवाएं, दीन और दुनिया साथ लेकर चलें। लेकिन बच्चियों के लिए ये होना चाहिए कि मैट्रिक के बाद खुदारा कोशिश करें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की तालीम से बेहतर है उनको दीन पढ़ाया जाए। आपको ये मालूम है कि आखिरत में मर्द और औरत दोनों के लिए जो तालीम काम आनी है कब्र व हशर में, वो दीनी तालीम है। लेकिन खुसूसन बच्चियों के लिए तालीम ये होनी चाहिए कि मैट्रिक के बाद उन्हें दीनी तालीम दिलवाएं, और उसके लिए एक बेहतरीन कोर्स है दर्स निज़ामी का। आप उनको एक बापर्दा माहौल में, जहाँ पे बंद कमरे हैं, बंद मदरसा है, वहाँ पर वो तालीम हासिल करें, दीन पढ़ कर निकलें और वो माशरे की बेहतरीन तरबियत करेंगी। और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ऐसे मदारिस हैं जो दीनी तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दिलवाएं ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत मज़हब के मुताबिक करें, दीन के मुताबिक करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितने लोग ये मामलात कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। वस्सलाम।